अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पिछले लेक्चर कवर कर लिए होंगे। और अभी तक अगर कवर नहीं किए तो आप लोग काइंडली कवर कर लें, क्योंकि लास्ट वीक चल रहा है हमारा। तो मैं चाह रही हूँ कि आप लोग बस कवर कर लें लेक्चर, तो उसके बाद जो भी मसला आए मुझे बताएं, ताकि मैं आपका वो मसला हल कर सकूँ और हमारा कोर्स अच्छे तरीके से एंड हो सके। अच्छा जी, एक मसला था जो मैंने अभी तक हल नहीं किया, वो था इनका शमसा का। इनकी जो बैंडी कैम था वो चल नहीं रहा था, तो उसके बदले में मैं आपको आई टॉप स्क्रीन रिकॉर्डर भी प्रोवाइड वैसे कर सकती हूँ, लेकिन बैंडी कैम का मैं देखूंगी मसला, क्योंकि बैंडी कैम का मसला बाकी सबको भी नहीं हुआ और मुझे भी नहीं हो रहा था। पता नहीं क्यों वहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन मैं आपको वो हल करवा दूंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, हमने होम और इंसर्ट पढ़ लिया था। आज हम ये बाकी डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, हेल्प, ये सारा पढ़ेंगे और जल्दी से हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे इसको। डिज़ाइन में और कुछ भी, इंसर्ट में सारे ऑप्शन हमने तकरीबन पढ़ लिए थे कि बुक मार्क कैसे लगाते हैं। बुक मार्क का वैसे इतना ज़्यादा है नहीं ऑप्शन की, कैसे लगा लिंक, किसी मेल, अगर कोई लिंक वगैरह मेल करना हो। हीडर फुटर का मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बताया था, थोड़ा सा नहीं बताया था, वो ना मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट करवाऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी इसका। डिज़ाइन में आप लोग, अच्छा ये डिज़ाइन का क्या मतलब है, यहाँ पे आप जाके थीम चूज़ कर सकते हैं कि आप कौन सा डिज़ाइन लगाना चाहते हैं। अब ये डिज़ाइन यहाँ पे ये कलर आएगा। अच्छा, अब जाएँ पीछे होम में, यहाँ पे अपना वो फ़ॉन्ट चेंज करें, जो भी आप फ़ॉन्ट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे कोई और फ़ॉन्ट है, हमें चाहिए कौन सा, टाइम्स न्यू रोमन। टाइम्स लिखें, ये यहाँ पे ये आ गया। यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे इसका साइज़ कर दें तकरीबन 14, ठीक है। और यहाँ पे लिखें, कुछ भी लिखें, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लें, इसका साइज़ दोबारा बढ़ा दें और थोड़ा बढ़ाएं। ये ठीक है। अच्छा, अब हम इसका स्टाइल चेंज करते हैं। यहाँ से स्टाइल, आप जो जो हमने डिज़ाइन अभी सिलेक्ट किए थे ना, वो यहाँ पे आ रहे हैं। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे। अच्छा, आप लोग चाहते हैं आप डिज़ाइन और तब्दील करें, थीम में जाएं, दोबारा कोई डिज़ाइन और तब्दील कर दें। ये वाला डिज़ाइन है, ये वाला है, ये वाला, कोई भी इनमें से। ये टाइटल के लिए ज़्यादातर होते हैं, हेडिंग के लिए होते हैं ये वैसे नहीं होते। अगर आप इनको नाम भी छेड़ें तो भी आपका अच्छा खासा मतलब चीज़ बन जाती है। ये करने की वैसे ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ये कर दें, ऑफिस कर दें। फ़ॉन्ट चेंज करने, यहाँ पे ये देखें, इस तरह का मतलब मज़े का फ़ॉन्ट है ये ऑफिस वाला। कलर चेंज करने हो, ये देखें, यहाँ पे कलर्स की वैरायटी आप लोग चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, जो सबसे काम की चीज़ है डिज़ाइन में, वो ये तीन है। वाटर मार्क से क्या मुराद है कि बाज़ औक़ात आप लोग कुछ बनाते हैं और आप चाहते हैं कि वो चीज़ कोई और ना कॉपी कर सके, तो आप लोग क्या करते हैं, आप पीछे वाटर मार्क। अब वाटर मार्क का क्या कंसेप्ट है, यहाँ पे देखेंगे, ये वाटर मार्क जितनी इसकी ओपेसिटी का मतलब, ओपेसिटी कम करते जाएंगे। अब ओपेसिटी का क्या मतलब है कि जितना इसको हल्का करते जाएं, अब ये मौजूद भी रहेगा और ये हल्का भी होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। कस्टम में जाएं, ठीक है। अब यहाँ पे डू नॉट कॉपी है, आप यहाँ पे अपना नाम लिख दें, जो भी या जो लिखना चाहते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट यहाँ पे चेक करें कौन सा लगाना चाहते हैं, जो भी लगाना चाहते हैं। अच्छा, कलर जो है इसका वाइट रखना चाहते हैं, जो भी रखना चाहते हैं आप रख दें, ओके। अच्छा, नीचे कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं वाटर मार्क में, वो भी अभी एक मिनट ये करते हैं। नो वाटर मार्क मैंने कहाँ से करती, ये टेक्स्ट वाटर मार्क अभी हम कर रहे थे। ये लैंग्वेज हमने चूज़ कर ली कि ये लैंग्वेज हमने यूज़ की है। उर्दू भी कर सकते हैं, इंग्लिश भी, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, यहाँ पे यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, डायगोनल भी कर सकते हैं। फिलहाल डायगोनल अप्लाई करें और इसे क्लोज कर दें। अब आप कहेंगे हमें तो नज़र ही नहीं आ रहा। नज़र इसलिए क्योंकि मैंने वाइट कलर किया। मैं ज़रा पेज का कलर चेंज करती हूँ, ये। अच्छा, अब मैं जाती हूँ वाटर मार्क में, कस्टम में। मैंने क्या लिखा था, अच्छा ASAP लिखा गया था, एक मिनट मैं लिखती हूँ सिदरा। अप्लाई, इसको क्लोज करें। ये देखें, ये पीछे आपका वाटर मार्क आ गया। अब आप जो भी डॉक्यूमेंट लिखेंगे, ये इसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा आप क्या लिख रहे हैं, ये नीचे बस आएगा एक तरह का। ये हल्का सा नीचे निशान आएगा, ताकि आपका डॉक्यूमेंट आपका रहे, कोई और आपका डॉक्यूमेंट कॉपी ना कर सके, या एक निशानी रहे कि ये आपने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद ये पेज कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी कलर चेंज करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, कोई भी कर सकते हैं। पेज बॉर्डर, सबसे ज़्यादा मज़े की फिर दूसरी चीज़ है, वो पेज बॉर्डर है। बॉक्स के ऊपर, नॉन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कोई पेज बॉर्डर नहीं आएगा। बॉक्स के ऊपर अब देखें आप कौन सा लगाना चाहते हैं, हल्के वाला, डबल वाला, कौन सी वाला। एग्जाम्पल पहले हल्का सा लगाना चाहते हैं। अच्छा, अब इसकी विड्थ क्या रखना चाहते हैं, आप मोटा रखना चाहते हैं, ये ऐसे रखें, ओके करें। ये देखिए ये आ गया। अच्छा, इसका कलर कौन सा रखना चाहते हैं आप लोग, ये।
और थोड़ा सा मोटा इसको कर देते हैं ऐसे वाला। ये देखें ये डबल आ गया, आप लोगों को शायद नजर, एक मिनट पेज कलर मैं हटा दूंगी। ये देखें ये डबल भी आ गया है जिस तरह वो डिज़ाइन दिखाया हुआ था, और ये ऐसे भी आ गया। अगर इसको ज़्यादा मोटा करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको ज़्यादा मोटा कर दें। ये देखें ये मोटा सा आपका बॉर्डर आ गया। ये ज़्यादातर जब हम कंपनी के प्रोफाइल्स वगैरह बनाते हैं तो तब हमें ज़रूरत पड़ता है। ये मैं आपको दिखाऊंगी इसकी एग्जांपल थोड़ी देर तक। अच्छा, ये वाटर मार्क, पेज बॉर्डर, वाटर मार्क सब कुछ हो गया यहाँ से। फिर हम जाते हैं लेआउट में। लेआउट में क्या है, यहाँ से सबसे जो काम की चीज़ है वो यहाँ से मार्जिन। यहाँ पे नॉर्मल मार्जिन रखें, नैरो रखें। अच्छा नैरो रखें, नॉर्मल रखें, जो ये आपकी मर्जी है, ठीक है। ज़्यादातर हम नॉर्मल रखते हैं। अच्छा नॉर्मल हमने रखा तो ये देखें ये छोटा आ गया। नैरो रखेंगे, ये देखें थोड़ा सा बड़ा हो गया पेज। एक मिनट मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, ये थोड़ा साइज़ छोटा हुआ पड़ा है। हाँ मैंने 100% साइज़ कर दिया। नीचे से यहाँ से साइज़ होता है, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ से आप साइज़ कर सकते हैं। अच्छा यहाँ से मैंने मार्जिन किया। मार्जिन आपकी मर्जी है, आप ये मॉडरेटर या ऐसे लगाना चाहते हैं। मार्जिन आपको नज़र नहीं आएंगे, बस वो एक तरह के स्केल होते हैं जो आप कर रहे होते हैं उन पे काम। नैरो लगा के आप काम कर सकते हैं वैसे, लेकिन देखें अब नैरो आपने लगाया, ये इसके साथ बिल्कुल बॉर्डर के साथ हो गया। नॉर्मल लगाएंगे, ये देखें ये बॉर्डर से थोड़ा दूर हो गया ये टेक्स्ट। मॉडरेट लगाएंगे, ये देखें बॉर्डर के साथ भी इतना नहीं है और बॉर्डर के इतना दूर भी नहीं है। ये मॉडरेट वाला ठीक है। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि आप ये देखें इस तरह रखना चाहते हैं, यानी लिटा के। लैंडस्केप, लैंडस्केप होता है ऐसे उफ की। और पोर्ट्रेट यानी ऐसे। पोर्ट्रेट में ज़्यादातर डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। साइज़ क्या रखना चाहते हैं, ज़्यादातर साइज़ जो आप रखेंगे वो A4 रखेंगे, क्योंकि प्रिंट में जो साइज़ हम इस्तेमाल करते हैं A4। हाँ ये है कि अगर आपको कंपनी की तरफ से या किसी की तरफ से, क्लाइंट की तरफ से डिमांड है कि नहीं आपने साइज़ ये वाला रखना है, तो फॉर्मेट वो देते होते हैं कि इतना आपने टेक्स्ट का साइज़ इतना रखना है। यानी टेक्स्ट का साइज़ ये अभी मैंने कितना किया हुआ है, ये 36 है। वो कहते हैं कि 12 रखना है, 14 रखना है, ये आपको डिमांड आती है। इसी तरह असाइनमेंट्स वगैरह भी जब आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में बनाते हैं तो आपको डिमांड दी जाती है कि फॉर्मेट मतलब टेक्स्ट का साइज़ इतना रखना है आपने, फ़ॉन्ट ये वाला रखना है। फिर फ़ॉन्ट आपने ढूंढ लेना है वो जो भी है, ज़्यादातर टाइम रोमन कहते हैं। और कलर ये वाला रखना है, बोल्ड करना है ये नहीं करना। डिज़ाइन कौन, लेआउट में मतलब साइज़ कौन सा, पेज का साइज़ कौन सा रखना है, आपने ज़्यादातर A4 ही रखना है, जब तक कोई खुद ना कहे कि A5 रखें या लेटर रखें, ठीक है। कॉलम में यहाँ पे आप 2 कॉलम भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। अखबारों में ज़्यादातर ये यूज़ होता है, लेकिन वैसे ये 1 कॉलम ही यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद पेज ब्रेक मैंने आपको बता दिया था कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप रखें कर्सर यहाँ पे और इसको दें ब्रेक, पेज ब्रेक दें इसको। ये देखें ये नेक्स्ट पेज पे चला गया। आपकी यहाँ तक ब्रेक आ चुकी है। अगर देखना चाहते हैं ब्रेक आई है यानी यहाँ से इंटरनेट को ये इसको करें, ये देखें ये पेज ब्रेक आई हुई है। अगर इसको ख़त्म करना चाहते हैं यहाँ पे इसको डबल क्लिक करें। एक मिनट इसको तो ख़त्म करें, लेआउट में आए, बल्कि नहीं आप ऐसा करें, आप कंट्रोल+Z ही कर लें। ये देखें कंट्रोल+Z का क्या मतलब है कि आपकी जो वो होगा, जो भी कोई चीज़ अगर आपने डाली हुई है तो वो आपकी चली जाएगी। अब देखते हैं ज़रा पेज ब्रेक है या नहीं। अच्छा अब ये सेक्शन ब्रेक आ रहा है। ओके इसको भी कंट्रोल+Z कर दें। ओके अब ये ठीक है आपका। अब ज़रा देखते हैं जाके, ये अब पेज ब्रेक नहीं है आपकी, इसको ख़त्म कर दें। अगर आपसे गलती से पेज ब्रेक लग जाती है तो कंट्रोल+Z कर दिया करें, आपकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अच्छा उसके अलावा जो है लाइन नंबर, जो है लाइन नंबर क्या देना है आपने, मतलब आप रिस्टार्ट करना चाहते हैं या स्टार्ट नहीं, दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। इसका ये है फॉर एग्जांपल आपने ये लाइन लिखी, इसके आगे डॉट लगा दें। नहीं एक मिनट आपको दिखाती हूँ, यहाँ से नंबर दिए जाते हैं, ये एक है अभी। अच्छा जब तक डॉट नहीं लगाएंगे या कुछ एंटर नहीं दबाएंगे उसको नहीं पता चलेगा कि ये नई लाइन है। यहाँ पे डॉट लगा दें, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अब ज़रा इसको करें एक, अच्छा ऐसे क्लिक करें तो नंबर आ जाता है, ऐसे क्लिक करें तो दोबारा चला जाता है। अच्छा यहाँ पे आप ये देखेंगे इस तरह आ गए, इसको ज़रा एंटर करते जाएं, जो नेक्स्ट लाइन वाला है वो डॉट के बाद है, इसको एंटर करते जाएं।
ये वैसे आपको समझाने के लिए। ये देखें जहाँ जहाँ पे एंटर किया और डॉट डॉट ना भी लगाए, एंटर दबा दें सिर्फ, तो भी आपका ये नंबरिंग शुरू हो जाती है। अच्छा अब यहाँ पे आए, अब लेआउट में आए, लाइन नंबर, रीस्टार्ट ईच सेक्शन, ओके। अच्छा यहाँ से ये लाइन नंबर कंटिन्यूस करना है, ओके। यहाँ से आप ऐसे करें कि, अच्छा जी, अब ये वाली लाइन नंबरिंग जो है ना, ये यहाँ से शायद ठीक ना हो सके, रिस्टार्ट ईच सेक्शन ये कुछ भी है, ये यहाँ पे आ रही है, बॉर्डर के साथ आ रही है, आप लोगों को शायद नज़र ना आ रही हो, यहाँ पे आ रही है, ये साथ साथ मुझे नज़र आ रही है, ये बॉर्डर के अंदर चली गई है, क्योंकि हमने बॉर्डर लगाया हुआ। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि अगर आप चाहते हैं कि ये 1 है ना, तो ये भी 1 हो और ये 2 हो, ये 3 हो, मतलब ये 1 वैसे ही रहे। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे क्लिक करें, इसके ऊपर राइट क्लिक करें और रीस्टार्ट एट 1, ये ऐसे हो जाएगा। फिर इसको क्लिक करें, अगर चाहते हैं ये भी 1 हो, ठीक है, तो यहाँ से रीस्टार्ट है। अगर चाहते हैं फिर कंटिन्यू हो जाए, तो फिर यहाँ से कंटिन्यू नंबरिंग, अब ये कंटिन्यू आ गई। अगर यहाँ से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू, अब ये हो गई है ऐसे, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद ये बुलेट्स वगैरह का मैंने आप लोगों को मेरे ख्याल में बताया था कि बुलेट्स कैसे, ये देखिए बुलेट्स भी लगा सकते हैं, ये भी नया डिज़ाइन आया है वैसे, ये भी लगा सकते हैं, जो लगाना चाहें लगा सकते हैं। अच्छा लेआउट में ये हो गया, ये सारी हाइपरनेशन, ये जो है ये आप ना ही लगाएं, ये वेबसाइट वगैरह के लिए होता है। अच्छा अब देखें, एक और चीज़ आपको बताने लगी, फॉर एग्जाम्पल आप लोग ये देखें, ये एक पैराग्राफ है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसकी स्पेसिंग, ये राइट लेफ्ट की स्पेसिंग और एक दूसरे के साथ स्पेसिंग। एक मिनट, इसको मैं 0 ही कर लूँ। ये देखें, मैं जैसे लेफ्ट लेफ्ट करती जा रही हूँ ना, मैं ख़त्म करती जा रही हूँ, ये देखें इधर चलता जा रहा है। इसको 0 रखें तो बेहतर होता है, लेकिन कभी आपको ज़रूरत पड़ भी जाती है इसकी, इस वजह से ये बता रही हूँ। अच्छा ये देखें, ये कैसे ख़त्म होता जा रहा है पैराग्राफ, या इधर करना है आपने ज़्यादा, इसको बढ़ाते जाएं। ये देखें ज़्यादा जो बेस्ट वैल्यू है वो 0 पे है, लेकिन कभी कभी पैराग्राफ अपनी मर्जी से भी हमें करने पड़ जाते हैं। हम कहते हैं कि ये पैराग्राफ इधर ख़त्म हो, ये इधर ख़त्म हो, तो ये इंडेंट वगैरह करके हम ख़त्म कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये स्पेसिंग बिफोर और आफ्टर की है, कि पहले स्पेसिंग क्या करनी है और बाद में स्पेसिंग क्या करनी है। ये अभी यहाँ पे नहीं लग रही, ये शायद दूसरे पैराग्राफ पे ऑप्शन आता है, लगती है। इसको भी छोड़ दें, ये इंडेंट वाली स्पेसिंग देख लें आप। अगर आपको इनके दरमियान स्पेसिंग रखनी है, लाइंस के दरमियान, ठीक है, तो फिर होम में जाएं। मैंने यहाँ पे दिखा, ये जितनी ज़्यादा, ये देखें ज़्यादातर जो बेस्ट होती है वो 1.15 होती है, लेकिन ये आपके कस्टमर की डिमांड होती है या असाइनमेंट की डिमांड होती है कि वो कितना रखवाना चाहते हैं। लेआउट में जाए, बाकी कोई भी सेक्शन लेआउट में पढ़ने वाला नहीं है। फिर उसके बाद रेफरेंसेज में, अब रेफरेंसेज में सबसे ज़्यादा जो काम की चीज़ है वो ये है, एक नया पेज में खोलूँ, इंसर्ट में जाके ब्लैंक पेज, यहाँ से मैं शुरू करती हूँ। हाँ रेफरेंसेज में है, टेबल ऑफ कंटेंट। फॉर एग्जांपल आप, ये पहला पेज है आपकी असाइनमेंट का, ठीक है, और आप टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाहते हैं, यानी कि आप अपनी मर्जी का कोई कंटेंट टेबल बनाना चाहते हैं, या आप दिखाना चाहते हैं कि आपके असाइनमेंट में क्या क्या है, तो आप यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट बने बनाए भी ले सकते हैं। ये देखिए ऐसे, अब इसमें ऐड कर लेंगे पहली टाइटल हेडिंग क्या है, दूसरी हेडिंग क्या है, तीसरी हेडिंग। अगर दोबारा अगर अपनी मर्जी का बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे कस्टम में आए, इसको डिलीट करें, अभी कंट्रोल प्लस जी कर दें, कस्टम में आए, अपनी मर्जी का बनाए, ठीक है। अब यहाँ से स्टाइल चेंज कर चूज़ कर लें कि कौन सा मॉडर्न, कौन से वाला चाहिए आपको, ठीक है। अब लेवल कितने आपके, ये 3 लेवल है ना, कि पहली हेडिंग, फिर उसकी दूसरी हेडिंग, फिर उसी की तीसरी हेडिंग, आप इसके लेवल को 1 कर दें, ठीक हो गया। अब ये देखें, नो टेबल ऑफ कंटेंट। अच्छा यहाँ पे हम ऐड टेक्स्ट करते हैं इसमें, जो भी आपने करनी है, फिर नेक्स्ट करें, इसके नीचे आप कर सकते हैं। अच्छा बेस्ट जो वे मेरे ख्याल में है ना, किसी भी टेबल ऑफ कंटेंट को बनाने का, इसको रिमूव यहाँ से कर दें, जो किसी भी टेबल ऑफ कंटेंट को वो आप खुद बनाएं, बजाय इसके कि आप बने बनाए लें टेम्पलेट, आप खुद बनाएं टेबल ऑफ कंटेंट। अब इसका तरीका कार क्या होता है, आप गूगल पे जाएंगे, आपको मतलब असाइनमेंट के लिए बनाना है अच्छा सा टेबल ऑफ कंटेंट, आप गूगल से जाएंगे, गूगल से आइडिया लेंगे, गूगल पे क्योंकि यहाँ पे टेम्पलेट बहुत कम है,
गूगल पे इतने ज़्यादा टेम्पलेट बने बनाए मिल जाते हैं। आप क्या करेंगे, आप वहाँ से देखेंगे, आप देखेंगे उसने कैसे बनाया। फॉर एग्जांपल उसने ये कंटेंट ऊपर लिखा हुआ है, कंटेंट, ठीक है। फिर नीचे, अभी ये नहीं माइंड करना कि मैं छोटा लिख रही हूँ, मैं बाद में सेटिंग करके दिखाती हूँ आप लोगों को। कंटेंट लिखा हुआ है, नीचे आप लोगों ने लिखा कि हेडिंग 1 इंट्रोडक्शन, चैप्टर 1, ठीक हो गया। इस तरह का कुछ बना हुआ। अब आप इसको सेटिंग कैसे करें। फॉर एग्जांपल उसने इसकी सेटिंग की हुई है तकरीबन बहुत ज़्यादा, और इसको रखा हुआ है उसने होम में आके दरमियान में रखें। इसके अगर फ़ॉन्ट चेंज करना टाइम रोमन कर लें, इसको बोल्ड कर लें, इसके नीचे ये लगा लें, ठीक हो गया। अब इसको ज़रा सेट करें, आल सेलेक्ट आल करके या कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट आल करके, या वैसे एक एक को सिलेक्ट करके 12 करें, टाइम न्यू रोमन करें, बोल्ड बोल्ड ना करें इसको, बल्कि रहने दें, और यहाँ से इसको जस्टिफाई कर लें। ये हो गया। अब जो है टैब दबाएं, यहाँ तक ठीक है, ठीक है। अब पेज नंबर 1, यहाँ पे आए, फिर टैब दबाएं, दबा दिए, ये ध्यान से दबानी है कि ज़्यादा आगे ना चल जाए। 2, ठीक है। फिर यहाँ पे एंटर करें, तीसरे में यहाँ पे तीसरी हेडिंग लिखें जो भी आपकी मतलब असाइनमेंट की या बुक की हेडिंग है, और फिर टैब दबाते जाएं, स्पेस नहीं दबानी, टैब दबानी है, ठीक है। यहाँ पे पेज नंबर 3, मतलब जो यहाँ पे पेज नंबर लिख दें, यहाँ पे टाइटल हेडिंग लिख दें। अब एक और तरीका इसका क्या है, यहाँ पे लिखें टाइटल, टैब दबाएं, पेज, ये मैं कुछ ज़्यादा पीछे ले गई, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप चाहें तो आप यहाँ पे इंसर्ट ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी, मतलब इसमें भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो समझ जाता है ना वो अच्छा पैटर्न समझ जाता है। अच्छा, इसको मैं टेबल में कन्वर्ट कर लूँ तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख दूँ ये टाइटल वगैरह, इसको कट करें यहाँ से, यहाँ पे पेस्ट करें ये, और इसको भी कट करें, यहाँ पे करें पेस्ट, यहाँ पे टैब दबा, ओ सॉरी, यहाँ पे स्पेस दबा सकते हैं आप लिखने के लिए, ठीक हो गया ये। अब इसको नेक्स्ट एंटर, एक मिनट, इसका पी बड़ा कर दें, कैप्स लॉक दबा के पी बड़ा करके फिर आगे वाला जो लिखना वो लिख सकते हैं आप लोग। अच्छा, ये अब ये आपका हो गया। अब इसको बेशक आप, एक मिनट, इसका स्टाइल थोड़ा सा बड़ा कर दें, ये अभी ऐसे लग रहे हैं, मैं आपको सेट करके ये दिखाती हूँ। अच्छा, ये ऐसे है ना, इसको बैक स्पेस करें, एक मिनट, इसका साइज कम कर दें थोड़ा सा, हाँ ये ठीक है, परफेक्ट, ठीक हो गया। अब थोड़ा सा इसको ऊपर कर दें, ओके। या बैक स्पेस करते जाएं, ऐसे नीचे ऊपर यहाँ पे दबा के ना, जहाँ से करना है पीछे लेके जाना है, और बैक स्पेस दबाते जाएं, ये पीछे आ जाएगा, ठीक है। अब जो है आपका अच्छा लग रहा है ना ये वाला, कि टाइटल पेज, और यहाँ पे टाइटल, यहाँ पे जितने आपकी इंट्रोडक्शन वो मतलब टाइटल होंगे असाइनमेंट के, यहाँ पे पेज नंबर लिखते जाएं। फिर जाएंगे हम रेफरेंसेस में, रेफरेंसेस में ये आप दे सकते हैं, कंटेंट में टेबल ऑफ कंटेंट दे सकते हैं। फिर एक और चीज़ है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमने लिखा कोई पैराग्राफ, ओहो गलत जगह पे करते हैं, हाँ। अच्छा जी, ठीक है, इस तरह हो गया। अब आप चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपको डिमांड आती है कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से या कस्टमर की तरफ से, आप जिसके लिए असाइनमेंट बना रहे होते हैं या कोई रिसर्च पेपर बना रहे हैं, उसमें वो डिमांड आती है, वो कहते हैं कि हमें हर लाइन के साथ रेफरेंस चाहिए। फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है पैराग्राफ की, फिर दूसरी लाइन, अभी मैं फर्जी तौर पर लिख रही हूँ, ठीक हो गया।
डॉट दबा दें। अब ये दूसरी लाइन है, ये पहली लाइन है। वो कहते हैं हर लाइन के साथ हमें सोर्स चाहिए, रेफरेंस चाहिए कि कहाँ से आपने लिया है। यहाँ पे करें आप एंड नोट, ठीक है। और अगर वो कहते हैं पेज के आखिर में चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक मिनट कंट्रोल प्रेस जी करती हूँ, यहाँ पे मैं एंड नोट यहाँ पे डालती हूँ। अगर वो कहते हैं कि पैराग्राफ के नीचे चाहिए, मतलब उसी पेज के नीचे चाहिए, तो फिर आप करें ये वाला, जो भी आप करते जाएंगे। अगर वो कहते हैं ना कि पूरी असाइनमेंट के नीचे चाहिए हमें रेफरेंसेस, ठीक है, मतलब यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में जहाँ पे सारे पेज खत्म हो रहे हो ना, वहाँ पे बिल्कुल असाइनमेंट के लास्ट में, तो फिर आप ये वाला चूज करेंगे। वहाँ पे लाइन पे क्लिक करके ना, जहाँ पे जिसका रेफरेंस लगाना हो उस लाइन के आखिर में क्लिक करके इंसर्ट एंड नोट डालेंगे। अब एंड नोट ये कर लिया। अब यहाँ पे आप लिख लें एंड नोट, ये रेफरेंस है कि कहाँ से लिया, www डॉट, जहाँ से आप जिस वेबसाइट से लिए, जिस बुक से लिए उसका नाम लिख दें, या अगर वेबसाइट से लिया तो उसका यूआरएल कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें। ये हो गया। अब सेकंड यहाँ पे आए, फिर इंसर्ट एंड नोट पे आए। अब ये दूसरा नंबर आ गया। अब होगा क्या कि वो जब क्लाइंट वो उसका कोई उस्ताद देखेगा या आपका उस्ताद देखेगा, वो यहाँ पे क्लिक करेगा ना, तो ये देखें, अभी क्लिक करेगा, अभी वो यहाँ पे वन पे आके देखेगा सिर्फ, तो ये देखें ये नो रेफरेंस खुद ब खुद शो होना शुरू हो जाएगा। और अगर कोई वेबसाइट है तो खुद ब खुद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएगी वेबसाइट। ठीक हो गया, इसका ये रेफरेंस डालने का ये फ़ायदा होता है। अब दूसरी किस्म का रेफरेंस कौन सा होता है, वो होता है हर पेज के आखिर में। ये वाला रेफरेंस अभी आपको ये पेज पे नजर आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे ना, ये नीचे जाता जाएगा और आखिर में जहां तक आपकी असाइनमेंट खत्म होगी वहां तक जाएगा ये। इसको पेजेस की परवाह नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैं करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये सारा पेज आपने लिख लिया और ये आपने डाला हुआ इंसर्ट एंड नोट, ये नीचे जाता जाएगा। आपके 5 पेजेस हुए, 5 पेजेस के लास्ट में ये आएगा आप एंड नोट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एंड नोट जो है फॉर एग्जांपल पेज के आखिर में है, यहाँ पर इस पेज के आखिर में है, तो फिर क्या करेंगे, ये आपकी लाइन खत्म हुई, इस पे डॉट लगाया, इस पे एंड नोट, ये देखिए अब ये नीचे नहीं जाएगा, चाहे आप जितनी भी बड़ी स्टेटमेंट लिख लें। ये अब ये देखिए ये पेज के नीचे ही पड़ा है। एंड नोट और फुट नोट में फ़र्क यही है, दोनों हैं रेफरेंसेस डालने के तरीके, मतलब ऐसे यहाँ पे लिखें और यहाँ पे दबाएं, इन दोनों में से किसी एक को दबाएं। एंड नोट जो है ना वो वैसे पहले पेज के ऊपर नजर आएगा, लेकिन फिर जब आप लिखते जाएंगे आगे चलता जाएगा और लास्ट असाइनमेंट, जब तक असाइनमेंट लास्ट नहीं हो जाती उस वहां तक खत्म होगा। जबकि फुट नोट जो है, चाहे आप जितनी बड़ी असाइनमेंट बना लें, हर पेज के आखिर में फुट नोट आएगा। ठीक है, तो ये आप कस्टमर की डिमांड है या आपके टीचर की डिमांड है कि आप फुट नोट डालते हैं या एंड नोट डालते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आपने डाला एंड नोट, यहाँ पे क्लिक किया, फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा कर देती हूँ। यहाँ पे आपने डाला एंड नोट, फुट नोट, ये आ गया नीचे। अब यहाँ पे लिखें www जो भी लिखना है। अब यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको शो होगा सेम वैसे ही जैसे यहाँ पे शो हो रहा था, यहाँ पे भी शो होगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद इंसर्ट साइटेशन, ये आपका वैसे ज़्यादातर इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन बहुत सारे टीचर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं जो ज़्यादातर ऐसे संकी होते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं आपने सोर्स नहीं डाला, आपने ये नहीं डाला, आपने वो नहीं डाला। तो यहाँ पे इंसर्ट साइटेशन में जाएं, ऐड न्यू सोर्स पे जाएं, यहाँ पे लिखें आपने बुक का लिखना है, ये कोई वेबसाइट है, क्या चीज़ है, आर्टिकल है, क्या चीज़ है, मतलब रेफरेंस जिस चीज़ का डाल रहे हैं। बुक है अगर तो उसका अथर का नाम लिखना है, मतलब उसका जो उसका राइटर है। टाइटल क्या है उस बुक का, वो कौन सी ईयर में पब्लिश हुई है, उसकी सिटी कौन सी है, मतलब कोई पब्लिशर, और पब्लिशर कंपनी कौन सी है, ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं इसमें। ओके करें, लेकिन ये ज़्यादातर आम असाइनमेंट्स में नहीं होता। ठीक है, अब जहाँ कहाँ पे रखा था मैंने कर्सर, यहाँ पे रखा था ना, ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया हमारा। मैं यहाँ पे एक मिनट इसको इसको आगे कर दूँ, ये आ गया हमारा जो सोर्स वो है इंसर्ट साइटेशन। अब इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे वो, तो उनको खुद ही पता चल जाएगा। ये देखें एडिट साइटेशन, एडिट नोट, अपडेट, ये सारा उनके पास शो होना शुरू हो जाएगा। उनको पता चल जाएगा कि हमने सोर्स डाला हुआ है, वो यहाँ से देख सकते हैं कि हमने कौन सा सोर्स डाला। लेकिन ये ज़्यादातर असाइनमेंट्स में सिर्फ ये एंड नोट या फुट नोट डाला जाता है। बहुत कम असाइनमेंट्स या रिसर्च पेपर होते हैं जिनमें साइटेशन वगैरह हम डालते हैं। अच्छा ये सारा हो गया, ये सारे इतने काम के नहीं है, इनको छोड़ दें। इसके बाद मेलिंग में आते हैं। मेलिंग में भी कोई काम की नहीं है, ये मेल करनी, और ये मेल वो वाली नहीं होती जीमेल वाली, ये इनकी अपनी सॉफ्टवेयर मेल होती है जो विंडो की होती है, लेकिन वो हम यूज़ नहीं करते, हम तो जीमेल करते हैं। जीमेल करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि वही कंपोज मेल में जाएंगे, वहाँ से डॉक्यूमेंट जो आपका सेव हुआ पड़ा होगा सेलेक्ट करेंगे और अपलोड कर देंगे।
अच्छा रिव्यू पे आते हैं। रिव्यू पे अगर आपने पूरा डॉक्यूमेंट बना लिया, अब स्पेलिंग चेक करनी है आपने, यहाँ पे करें, यस करें इसको। ये देखें, अब जो जो स्पेलिंग आपकी गलत होंगे वो आपको शो होना शुरू हो, वो कह रहे हैं कि आपकी पूरी डॉक्यूमेंट ही गलत है, क्योंकि मैंने तो स्पेलिंग का ख्याल ही नहीं रखा। तो वो सारे डॉक्यूमेंट के दिखा रहे हैं। अब यहाँ जहाँ आपने ठीक करना है वो ठीक करते जाएं, जहाँ जहाँ ठीक नहीं करना आप ठीक ना करें। थे ये है। अच्छा थे ये जो है, ये आपके अगर कोई आपकी डिक्शनरी का वर्ड जो है वो आपको सजेस्ट करना चाहते हैं, वैसे तो वो साथ ही सजेस्ट कर देते हैं। जैसे ये रेड लाइन आई पड़ी है ना, इसके ऊपर क्लिक करें ना, मतलब लेफ्ट क्लिक करें, फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करें, तो इसके बदले में ना सजेशन ये यहाँ पे शो हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं एक लफ्ज़ असली वाला लिखती हूँ, ये देखें डिक्शनरी की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे क्लिक करें, दरमियान में या आखिर में कुछ भी। अच्छा यहाँ पे राइट क्लिक करें, ये देखें यहाँ पे अभी उनको लग रहा है मैंने डेस्टिनी लिखा है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डेस्टिनी नहीं लिखा, कोई और लिखा है, तो फिर मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं अपनी स्पेलिंग चेंज कर लूँगी खुद ही। और अगर यहाँ पे रिव्यू मतलब वैसे ज़्यादातर प्रेडिक्शन में शो हो ही जाता है कि ये कौन सी स्पेलिंग कह रहा है, मतलब जो हमने स्पेलिंग कही होते हैं वही होते हैं ज़्यादातर। अगर डेस्टिनी है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी, ये देखें ये ठीक हो गया। अगर मैं ठीक नहीं करना चाहती कंट्रोल+G करें। फॉर एग्जांपल जैसे मैं नाम अपना लिखती हूँ ना खदीजा, और इसको स्पेस करती हूँ, ज़्यादातर नाम ये अभी तो ठीक शो कर रहा है ये, लेकिन ज़्यादातर हमारे नाम जो है ना पाकिस्तानियों के नाम ये गलत साबित करता है। ये रेड लाइन लगाता है कि इनके स्पेलिंग ठीक नहीं है। तो उनका हल क्या है कि उनको बस आपने कुछ करना ही नहीं है, आप उसको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ऐसे और उसको ऐड टू डिक्शनरी कर दें या इग्नोर कर दें, बस। और कुछ भी उसका हल नहीं है, क्योंकि नाम वगैरह जो होते हैं इनको पता ही नहीं चलता कि क्या है और क्या नहीं है। वर्ड काउंट करने हैं आपने, तो यहाँ पे ये देखें वर्ड काउंट कर सकते हैं। वैसे वर्ड यहाँ पे भी आ रहे होते हैं, ये 28 वर्ड हमने लिखे हुए हैं। अगर ऐसे बाकायदा देखने हैं कि करेक्टर कितने हैं, स्पेसिस कितनी हैं, तो यहाँ से आप वर्ड काउंट रिव्यू में से कर सकते हैं। अच्छा रीड अलाउड, Disk Tiny Khadija. H H H H H H H H ये H देखें H H H ये H H पढ़ता H जा रहा H है। अब H H H इसको H बंद H करवाने का H तरीका H क्या है H कि मैं H यहाँ H से H इसको H 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 यहाँ H से यहाँ से ये यहाँ पे क्रॉस पे कर दूँ या यहाँ पे कर दूँ, तो ये H वरना ये H H पढ़ता H जाएगा। जो भी अगर आपको मतलब अपनी लिखी हुई तहरीर जो है पढ़नी है, ये पढ़वानी है तो यहाँ से आप यहाँ से ये वाला दबा सकते हैं। अच्छा उसको इसको छोड़ दें। अच्छा ट्रांसलेट, अगर आप अपना डॉक्यूमेंट आपने कोई लिखा हुआ है और उसको आप ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं उर्दू में, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट को उर्दू में लिखना चाह रहे हैं, मैं अब यहाँ से कोई एग्जांपल आपको लेके दिखा दूँ। अल्लाह करे मेरे पास कोई पढ़े हों। ठीक है ये पड़ा हुआ है इनेबल एडिटिंग। अच्छा पहली बार जब आप कोई डॉक्यूमेंट खोलते हैं ना किसी और का एडिट किया हुआ, तो इनेबल एडिटिंग आपको करनी पड़ती है ताकि वो शो हों ऑप्शन सारे। अच्छा यहाँ पे जाएं रिव्यू में, ट्रांसलेट पे, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पे करें, लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं आप। यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन आपको आएगा, ये देखें ये सारा डॉक्यूमेंट आपका उर्दू में कन्वर्ट हो गया। मतलब आपका इंग्लिश में कोई लिखा हुआ है तो उर्दू में भी आप कन्वर्ट उसे कर सकते हैं। अच्छा इसे मैं अभी बंद कर रही हूँ, डोंट से। अच्छा यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि उर्दू में करना है, यहाँ पे ये देखिए ये इंग्लिश में करना है, कौन सी लैंग्वेज में, मैंने उर्दू में किया हुआ था इसलिए यहाँ पे उर्दू शो हुआ है। ओके करें और ट्रांसलेट करें इसको ज़रा, तो ये देखें ये वो आ गया ट्रांसलेट वो। इसको डोंट सेव करें, इसको बंद करें, ये देखें। अच्छा फिर दूसरा ऑप्शन है लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज आप चाहते हैं आपकी ये प्रूफ रीड हो। अगर आपकी लैंग्वेज इंग्लिश यूज़ हुई है तो इंग्लिश करें, अगर उर्दू हुई है तो उर्दू। अब उर्दू सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, अभी मेरी यहाँ पे शो हो रही है क्योंकि मैंने की हुई है, आपको क्या नीचे जाके सिलेक्ट करनी पड़ेगी उर्दू, STU, ये उर्दू पाकिस्तान है। उर्दू पाकिस्तान पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, फिर आपकी ये प्रूफ रीडिंग अब जो भी होगी ना वो इसमें होगी, उर्दू में होगी। अब ट्रांसलेट भी उर्दू में होगा। अच्छा उसके अलावा यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। व्यू में जाएं, व्यू में आप देखें, व्यू में अगर आप रीड मोड में देखना चाहते हैं तो ये देखें इस तरह आपको शो होगा, मतलब आप बड़ा बड़ा करके पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको दबाते जाएंगे, नेक्स्ट पेज आते जाएंगे, लेकिन अभी नेक्स्ट पेज है नहीं तो इस वजह से शो नहीं हो रहा। ESC दबाएं अपने कीबोर्ड पे तो ये बंद हो जाएगा। अगर आप वेब लेआउट देखना चाहते हैं, मतलब जैसे वेबसाइट पे दिखता है, ये देखिए इस तरह, तो आप इस तरह देख सकते हैं। ESC दबाएं, ये भी खत्म, ESC दबाने की बल्कि ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे प्रिंट लेआउट में करें ये ठीक हो जाएगा।
इसी तरह फोकस करना चाहते हैं, ये देखिए सिर्फ यही पढ़ना चाहते हैं, ई एस सी दबाएं इसको, ये यहाँ पे क्रॉस पे करें तो भी ये नहीं, यहाँ पे नहीं, क्रॉस पे ना करें, ई एस सी दबा दें, ये ठीक हो जाएगा। साइड टू साइड स्केल इस तरह पढ़ना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। इसको अभी प्रिंट में लिया एक मिनट, वर्टिकल में लिया है तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, वन पेज अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये वन पेज है, अगर मल्टीपल पेजेस मतलब इकट्ठे पढ़ना चाहते हैं, ये देखिए सारे तीनों पेज इकट्ठे आ गए, जितने पेज होंगे वो इकट्ठे शो होंगे ये। ठीक है, तो भी कर सकते हैं। अगर इसको ख़त्म करना है तो वन पेज पे क्लिक कर दें। अच्छा, उसके अलावा कोई नहीं है प्रॉपर्टीज़। ठीक है, हेल्प अगर कोई मतलब कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो यहाँ पे आप ट्रेनिंग भी, ये शो ट्रेनिंग, ये देखिए आपकी आसानी के लिए उन्होंने खुद ही ट्रेनिंग भी दी हुई है विंडो वर्ड की, कि कैसे कोई चीज़ कैसे इस्तेमाल करनी है। ठीक है, यूज़ वर्ड फॉर स्कूल्स, ये सारा कुछ दिया हुआ है। इक्वेशन और फार्मूला कैसे लिखते हैं, इंडर फर्स्ट लाइन कैसे, अच्छा मैंने आपको इक्वेशन लिखना सिखानी थी। यहाँ पे नीचे करें, फॉर एग्जांपल हमने लिखनी है, न्यू पेज में खोलती हूँ, फाइल में जाती हूँ, सारे ओ सॉरी होम में जाती हूँ, नया टाइम न्यू रोमन, थोड़ा बड़ा करती हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। ठीक है, अब मैं जाती हूँ ज़रा इंसर्ट में और यहाँ पे लिखती हूँ इक्वेशन, इक्वेशन यहाँ पे। अच्छा, मैंने इक्वेशन के ऊपर डबल क्लिक किया, यहाँ पे इंसर्ट में जाना है, इक्वेशन के ऊपर डबल क्लिक करना है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे कोई इक्वेशन आप टाइप करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब मैं लिखूंगी कहाँ से, स्क्रिप्ट यहाँ पे जाऊंगी, ये यहाँ पे। अच्छा, ए जो है ना, आप यहाँ पे वैसे ए, क्योंकि ए तो वैसे ही लिखा जा सकता, तो हम यहाँ पे ए लिख सकते हैं वैसे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए, कैप्स लॉक दबाएंगे तो बड़ा लिखा जाएगा, ये देखें कैप्स लॉक में हटाती हूँ तो छोटा लिखा जाए ए। अब ए का आपने क्या करना है, स्केयर लगाना है ना, यहाँ पे आप यहाँ पे इसको यहाँ करें, ऊपर लगाना है ना स्केयर, तो ये देखें। अब यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ए लिखें, इसको पीछे वाले को मिटा दें और यहाँ पे लिखे स्केयर, ये देखें ए स्केयर लिखा गया। अच्छा, आगे लिखना बी स्केयर, पहले प्लस दबा दें कीबोर्ड से, शिफ्ट प्लस प्लस वाला निशान दबाएंगे तो आपका प्लस आ जाएगा, नहीं ऊपर नहीं नीचे लिखना, एक मिनट, स्क्रिप्ट को भी बंद कर दें। सॉरी, स्पेस दबा के आप आगे लिख देंगे, फिर स्पेस दबाएंगे थोड़ा सा आगे ले जाएं, फिर जाएं स्क्रिप्ट के ऊपर और बी स्केयर लिखना है ना, यहाँ पे ये लिखें और यहाँ पे ला के माउस यहाँ पे बड़े डब्बे पे बी लिख दें और छोटे डब्बे पे 2 लिख दें, बी स्केयर। अब थोड़ा फिर आगे ले जाएं इसको, इसके ऊपर क्लिक कर लें एक बार, इसको यहाँ पे, हाँ। अच्छा, यहाँ पे अगर आ रहा हो तो छोटा छोटा आ रहा होता है ना, यहाँ पे डबल क्लिक करें, यहाँ पे आगे आगे थोड़ा सा तो ये बड़ा हो जाएगा। फिर बराबर के निशान के लिए सिर्फ प्लस वाला निशान जो है खाली दबा दें तो बराबर आ जाता है। फिर आगे सी स्केयर, फिर जाए स्क्रिप्ट पे। अब सी स्केयर ऐसे लिखना है कि फॉर एग्जांपल के वो नीचे आए सी का स्केयर, तो यहाँ पे ऐसे करें। अब इस यहाँ पे सी लिखें और यहाँ पे स्केयर नीचे आ जाएगा इसके, ये आ गया हमारे पास। ठीक हो गया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर। अब सी स्केयर मैं चाहती तो ऊपर लिख सकती थी, मैंने आप लोगों को दिखाना था कि कैसे लिखते हैं इसको। ऑपरेटर कोई डालना है, फॉर एग्जांपल ये कंडीशन के साथ कोई डालना है, तीर डालना है कि नीचे, ये केमिस्ट्री वाले बंदों के लिए ज़्यादातर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ऑपरेटर यहाँ पे, ठीक है। अब नीचे कंडीशन पे आपने कोई लगानी है, फॉर एग्जांपल आप क्या लगाना चाहते हैं, अगर आप हीट पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे हीट लगा सकते हैं। अगर हीट नहीं लगाना चाहते तो आप वैसे भी कोई ऑपरेटर डाल सकते हैं, लिख सकते हैं कंडीशन जो भी लिखनी हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखें H2O, H2O, ठीक है। अब इस तरह आप इक्वेशंस लिख सकते हैं कि आप आपके ऊपर है कि कौन सी इक्वेशन लिखना चाहते हैं। अगर कोई सिंबल उठाना चाहते हैं, नहीं मिल रहा पाई वगैरह करे किसी का, तो यहाँ से आप उठा सकते हैं। ये बेसिक मैथ के हैं, ग्रीक लेटर्स के यहाँ से आएंगे।
वन लेटर सिंबल यहाँ से आएंगे, ऑपरेटर्स यहाँ से आपको मिलेंगे, हर किस्म का ऑपरेटर, ऑपरेटर कहते हैं ये जो फंक्शन वगैरह होते हैं आगे, एरोज यहाँ से आपको मिलेंगे, नेगेटिव रिलेशन यहाँ से मिलेंगे, स्क्रिप्ट यहाँ से मिलेंगे, जियोमेट्री यहाँ से मिलेगी, मतलब हर चीज़ का सिंबल आपके पास मौजूद है यहाँ पे। ठीक हो गया। मैट्रिक्स अगर बनाने हैं कोई, यहाँ पे ये देखें, ये मैंने कहाँ पे बना दिए हैं, दोबारा मैं जाऊँगी इंसर्ट में, दोबारा इक्वेशंस में क्लिक करूँगी और यहाँ पे मैं करूँगी मैट्रिक्स में। अब यहाँ पे मैट्रिक्स में जो जो आपने ये हर डब्बे में जो मैट्रिक लगाना है ना, कुछ मैट्रिक्स होते हैं जिनमें ज़्यादातर नंबर होते हैं, मतलब कॉलम भी इतने होते हैं और कितारें भी इतनी होती हैं, ये बोले कालिब है, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये यहाँ पे खुद ब खुद बना हुआ आएगा। लिमिट वगैरह लगानी है कोई लॉगरिथम वगैरह की, तो यहाँ से लगा सकते हैं। ये सारी फार्मूले हैं मैथ, जितना आपको फार्मूलों की जरूरत होगी आप यहाँ से कर सकते हैं। बाद में अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं कि कैसे कोई लगाना है। सिंबल वगैरह लगाने हो तो भी आप लगा सकते हैं, यहाँ से कोई सिंबल आपको समझ नहीं आ रही, मोर सिंबल पे क्लिक करें, कोई सिंबल आपने लगाना है, मतलब आपको नहीं मिल रहा रुपीज़ का, किसी डॉलर का, किसी चीज़ का, तो आप यहाँ से ये कॉपीराइट का लगा सकते हैं। अब ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कंटेंट पे कॉपीराइट का लगाना है, इंसर्ट पे करें, ये देखें ये कॉपीराइट का आ गया। ठीक है, इस तरह आप बहुत सारे सिंबल और भी लगा सकते हैं। अच्छा ये भी मैंने आपको बता दिया, और क्या चीज़ है, हाँ वर्ड हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपकी पहली असाइनमेंट ये थी कि आपने सीवी बनानी है। दूसरी असाइनमेंट में आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाऊंगी, थोड़ी देर तक मैं आपको उसकी भी वीडियो भेजूंगी। वो डॉक्यूमेंट मैंने आपको सारा बनाना सिखाऊंगी, आपने बस ये करना है कि मुझे वो डॉक्यूमेंट आपने बना के देना है, मैं आपको डॉक्यूमेंट भी साथ सेंड कर दूंगी, आपने उससे देख के आपने वही सारे इफेक्ट भी डालने हैं, सारे वो आपको फॉर्मेट भी बता दूंगी कि ये वाला फॉर्मेट यूज़ करना है आपने, मतलब टाइम न्यू रोमन यूज़ करना है, फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ करना है, कलर कौन से यूज़ करने हैं, पैराग्राफ की सेटिंग कैसे करनी है, बुलेट्स लगाने हैं या नहीं लगाने, तस्वीरें पिक्चर एडिट करनी है या नहीं करनी है, शेप्स डालनी है या नहीं डालनी, सारा कुछ आपने करना है। वो डॉक्यूमेंट आपको एक बना कर दूंगी, आपने सेम टू सेम वैसे कॉपी करना है उसे, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, मुझे पता चल जाएगा आपको वर्ड समझ आया या नहीं आया। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, आज के लिए इतना काफ़ी है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।